Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question, Harrod model. Firstly, we'll discuss the assumptions of Harrod model. First is there is full employment in the economy. Second, there is no government intervention. Third, it is assumed to be a closed economy. Fourth, there are no lags in adjustment, that is economic variables like saving, investment, income and expenditure adjust themselves in the same period. Changes in saving will lead to changes in investment in the same period. Average propensity to save, that is S by Y, and marginal propensity to save, that is delta S upon delta Y, are equal. Average propensity to save and capital output ratio are constant. ना व्हाट इज़ लैग होता है जब चेंज एक चीज़ में कुछ चेंज इफेक्ट हुआ या कोई भी चीज़ हुई जो एक पीरियड में उसका जो रेपोकर्शंस है या कॉन्सिक्वेंसेज है वो नेक्स्ट पीरियड्स में देखने को मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर पोटैटोज़ की प्रोडक्शन बढ़ी या सप्लाई बढ़ी अगस्त 2023 में तो उसका प्राइस फॉल होगा दिसंबर 2023 में. हाइपोथेटिकली मैंने वैल्यूज़ लिखी. फिर फार्मर्स की इनकम फॉल हुई सपोजिटली दिसंबर 2023 में, उससे फार्मर्स इनकम कम हुई तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फॉल हो गई सपोजिटली फेब 2024 में. इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लेस इनपुट हुआ मार्च 2024 में, लेस इनपुट है तो लेस आउटपुट होगा अप्रैल 2024 में. तो ये लैग होता है. वेराज इस मॉडल में हमने अज्यूम किया कि कोई भी लैग नहीं होगा, सेम पीरियड में ही एडजस्ट हो जाएंगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ठीक है. नाउ द मॉडल, जो हैरेट का ग्रोथ मॉडल है वो बेस्ड है अपॉन 3 ग्रोथ रेट्स. फर्स्ट है एक्चुअल ग्रोथ रेट जिसे हम GA लिखते हैं. ये कैसे डिटरमिन होता है, बाय द सेविंग रेशियो S एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो C. ये क्या शो करता है, शॉर्ट रन साइक्लिकल वेरिएशन किसमें, ग्रोथ रेट में. तो G या GA इंटू C इज इक्वल्स टू S, जहाँ पे C क्या मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, दैट इज़ डेल्टा K बाय डेल्टा Y, और I इज इक्वल्स टू डेल्टा Y क्योंकि हमें पता डेल्टा K इज इक्वल्स टू I है. S क्या सेविंग इनकम रेशियो है, S बाय Y विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y क्योंकि हमने एज्यूम किया APS इज इक्वल्स टू MPS. ग्रोथ रेट GA, ग्रोथ रेट है डेल्टा Y अपॉन Y. तो अगर हम इनको पुट करेंगे तो G की जगह डेल्टा Y बाय Y इंटू C की जगह डेल्टा K बाय डेल्टा Y इज इक्वल्स टू S की जगह S बाय Y. तो ये डेल्टा K से डेल्टा K कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या डेल्टा Y से Y कैंसिल हो, बचा क्या डेल्टा K अपॉन Y. डेल्टा K किसकी इक्वल है, I की इक्वल है, इज इक्वल्स टू S बाय Y. अब ये देखो ये Y से Y कट जाएगा तो बचा क्या I इज इक्वल्स टू S. ये डायनामिक इक्विलिब्रियम या नेसेसरी कंडीशन है फॉर स्टेडी स्टेट. ठीक है. नाउ सेकंड है वारंटेड ग्रोथ रेट जिसे DW या फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बोलते हैं. इसे हम डिफाइन करते हैं वो ग्रोथ रेट जहाँ पे डिमांड इतनी हाई इनफ होती है कि वो इंश्योर करती है कि जो भी बिजनेसमैन प्रोड्यूस करेगा वो बिक जाएगा, सोल्ड हो जाएगा. इसकी इक्वेशन है GW इंटू CR इज इक्वल्स टू S. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं GW इज इक्वल्स टू S अपॉन CR, जहाँ पे GW तो वारंटेड ग्रोथ रेट है, CR क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, और S तो सेविंग इनकम रेशियो है. थर्ड है नेचुरल और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जिसे हम GN से डिनोट करते हैं. तो नेचुरल और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो इकॉनमी अचीव कर सकती है जिसकी उनकी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज में. सो इसका क्या है GN इंटू CN, ये है ना, ठीक है. CN इज इक्वल टू S, तो GN इज इक्वल टू S अपॉन CN. नाउ द स्टेबल ग्रोथ रेट कंडीशंस या लॉन्ग रन स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमी में कौन सी कंडीशंस है, या नाइफ एज इक्विलिब्रियम क्या है, दो कंडीशंस है. पहली है GA इज इक्वल टू GW दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट. जिससे अगर होगा तो स्टेबल ग्रोथ होगी, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नाइफ एज प्रॉब्लम होगी जाकि इनस्टेबल ग्रोथ होगी. तो हम भी देखते हैं अब केस. ठीक है. अगर GA दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट तो S अपॉन C इज ग्रेटर देन S अपॉन CR, दैट इज CR इज ग्रेटर देन C. GA और GA ग्रेटर है GW से, तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से. इसका मतलब कि डिमांड फॉर गुड्स ज़्यादा है सप्लाई ऑफ गुड्स से. इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा. और हमें पता है कि CR इज़ ग्रेटर देन C दैट इज़ अमाउंट ऑफ कैपिटल कम है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल से. तो क्या मतलब डेफिशिएंसी है कैपिटल की, डेफिशिएंसी है तो मतलब एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स कम है रिक्वायर्ड कैपिटल सप्लाई ऑफ गुड्स से. तो क्या होगा, रिक्वायर्ड ज़्यादा है एक्चुअल कम है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बूम होगा और अनस्टेबल ग्रोथ होगी. अब सेकंड केस देखो, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है वारंटेड ग्रोथ रेट से तो S अपॉन C इज़ लेस देन S अपॉन CR, दैट इज़ C इज़ लेस देन CR. GA इज़ लेस देन GW, तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम कम है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से. इसका मतलब कि डिमांड फॉर गुड्स इज़ लेस देन सप्लाई फॉर गुड्स. सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, ये ऐसा होगा, थोड़ा सा मैंने कर लेते. ठीक है. तो ओवर प्रोडक्शन होगी और डिफ्लेशन होगा.
ये एरो ना इस साइड हो थोड़ा सा, ये एरो देख लेना, ठीक है, ये सप्लाई की तरफ। तो ओवर प्रोडक्शन और डिफ्लेशन है। सिंस एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है रिक्वायर्ड से, तो ओवर सप्लाई है कैपिटल का, मतलब एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स ज़्यादा है रिक्वायर्ड से। ओवर प्रोडक्शन है तो एम्प्लॉयमेंट फॉल होगा, डिफ्लेशन होगा, डिप्रेशन होगा और इनस्टेबल ग्रोथ होगी। सेकेंड कंडीशन नाइफ एज इक्विलिब्रियम में क्या है, GW इज इक्वल टू GN, दैट इज वारंटेड ग्रोथ रेट शुड बी इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। तो सेकेंड नाइफ एज प्रॉब्लम क्या होगी, जब इनस्टेबल ग्रोथ होगी, या तो जब नेचुरल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, दैट इज S/CN इज ग्रेटर देन S/CR। तो इसमें क्या होगा, CR इज ग्रेटर देन CN, इसमें क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट वुड लाई अबव नेचुरल ग्रोथ रेट मोस्टली। तो सिंस GN इज ग्रेटर देन GW, तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। इनकम ज़्यादा तो डिमांड फॉर गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ गुड्स, इन्फ्लेशन होगी। ऑल्सो CN इज लेस देन CR, तो लैक ऑफ कैपिटल है, मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट है, तो राइजिंग एम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन होगी और बूम होगी। सेकंड केस है जब नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ लेस देन वारंटेड ग्रोथ रेट, या वारंटेड ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर देन नेचुरल ग्रोथ रेट, तो S/CN इज़ लेस देन S/CR। इस केस में CN इज़ ग्रेटर देन CR, तो इसमें जो एक्चुअल G है, एक्चुअल ग्रोथ रेट वुड लाई बिलो नेचुरल ग्रोथ रेट मोस्टली। सिंस GN is less than GW, तो growth rate of income is less than growth rate of output, तो demand for good is less than supply of good, over production होगी, deflation होगी। also CN is greater than CR, तो excess capital है, excess capital है मतलब excess productive capacity है, तो investment कम होगी, employment कम होगी, डिफ्लेशन होगी, क्रॉनिक डिप्रेशन होगा, रिसेशन होगा और स्टैग्नेशन होगा, ठीक है। नाउ इंटरैक्शन हम देखेंगे बिटवीन GA दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ रेट, GW वारंटेड ग्रोथ रेट, एंड GN दैट इज़ नेचुरल ग्रोथ रेट। हमें पता है GA इंटू C इज इक्वल्स टू S, ये एक्चुअल ग्रोथ रेट के लिए, GW इंटू CR इज इक्वल्स टू S वारंटेड ग्रोथ रेट, और GN इंटू CN इज इक्वल्स टू S नेचुरल ग्रोथ रेट। देखो अगर तो GN इज इक्वल्स टू GW इक्वल्स टू GA, तीनों इक्वल होंगे, दैट इज नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू वारंटेड ग्रोथ रेट इक्वल्स टू एक्चुअल ग्रोथ रेट, तो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम होगा विद फुल एम्प्लॉयमेंट। बट अगर GN दैट इज नेचुरल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, मतलब इन शॉर्ट नेचुरल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, तो क्या होगा, बूम होगी, इन्फ्लेशन होगी और इकॉनमी मूव करेगी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा केस है अगर नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ लेस देन वारंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ लेस देन वारंटेड ग्रोथ रेट, दैट इज़ वारंटेड ग्रोथ रेट बड़ा है नेचुरल ग्रोथ रेट से और नेचुरल ग्रोथ रेट बड़ा है एक्चुअल से, तो क्या होगा, रिसेशन होगा, डिफ्लेशन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट है। ये केस है। देखो इस केस में देखो ये GN है, ये GA है और ये GW, तो GN सबसे बड़ा है, फिर GA एंड फिर GW दैट इज़ नेचुरल ग्रोथ रेट सबसे बड़ा है, उसके बाद एक्चुअल है, उसके बाद वारंटेड। तो इस केस में क्या होगा, बूम होगी, इन्फ्लेशन होगी और इकॉनमी मूव करेगी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। वेराज इस केस में देखो GW है, GN है और फिर GA, मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट सबसे बड़ा है, उसके बाद नेचुरल ग्रोथ रेट है और उसके बाद एक्चुअल ग्रोथ रेट है। इस केस में क्या होगा, रिसेशन, deflation and unemployment. So that was all for Harrod model. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.